पूनम अपनी बहू काजल को घर में बंद करके अपनी पड़ोसन के कीर्तन में जा रही थी। वो जैसे ही घर का दरवाजा बाहर से बंद कर रही होती है, तभी पड़ोस की एक औरत बोलती है। क्या बात है पूनम बहन, काजल कहीं गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, काजल तो घर में ही है। वो क्या है ना, बहुओं के सामने सास का कहर बना के रखना ही पड़ता है, वरना नहीं सर पे चढ़ के नाचने लग जाती है, कुछ पता नहीं होता। अरे बहू को घर में बंद करके क्या दिखाना चाहती हो सबको? अगर मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो मेरे पेट पीछे मेरी बहू क्या ही करती है, वो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकले या किसी पड़ोस में जाके मेरी चुगलियाँ करे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी बहू तो इतनी सीधी सादी है वैसे ही, तो इतना परेशान क्यों कर रही है बहू को? देखिए, वो मेरी बहू है और मुझे अपनी बहू को कैसे हैंडल करना है और कैसे नहीं, आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सास इतना बोलकर कीर्तन में चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सास की गैर मौजूदगी में काजल किचन में कुछ ढूंढ रही थी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मुझे ऐसी सास मिली है। अरे इतना टॉर्चर कौन करता है किसी को? कभी कभी तो दिल करता है कि अपनी सास को जहर की पुड़िया लाकर दे दूं, पर क्या करूं, डर के मारे सास के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती मेरी। जहर देना तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं पुड़िया ने पास्ता कहाँ छुपा रखा है। आखिरकार काजल को पास्ता मिल ही जाता है और वो अपने लिए पास्ता बनाकर चोरी चोरी खाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सास घर पर आती है और घर पर आने के बाद वो पूरे घर को अच्छे से चेक करती है और अपनी बहू काजल को बुलाकर बोलती है। वैसे तो घर को मैंने अच्छे से चेक कर ही लिया है, पर तू खुद बता दे, कहीं तूने मुझसे बिना पूछे घर में कुछ बनाया तो नहीं है ना? देख बहू, अगर मुझे पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं है, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। नहीं सासू माँ, आपको लगता है क्या कि मैं आपसे बिना पूछे कुछ कर पाऊंगी? चल ठीक है, एक काम कर, जरा मेरे लिए कप चाय बना दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है। काजल फिर से किचन में जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। काजल खाना बना ही रही होती है कि तभी काजल का फोन बज जाता है। काजल की माँ से फोन कर रही थी, लेकिन काजल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना फोन उठा पाए। वहीं सोफे पर बैठी सास उठकर आती है और काजल का फोन उठाती है। देखिए बहन जी, अब आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो उसकी घर गृहस्थी में ताक झाक करना बंद कीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की घर गृहस्थी अच्छे से चले, तो कृपया अपनी बेटी से दूरी बनाकर रखें। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैंने अपनी बेटी को बेच ही दिया हो। अरे वो मेरी बेटी है, विदा करने के बाद 6 महीने हो चुके हैं, जब से ना बात की है ना मिली हूँ मैं उससे। आप ही बताइए, क्या मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती क्या? देखिए, अभी आपकी बेटी खाना बना रही है, जब वो फ्री हो जाएगी तब मैं उससे बोल दूंगी कि वो आपको फोन कर लेगी। फिलहाल आप फोन रख दीजिए और अपना काम करिए। काजल खाना बनाते समय अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी और बेचारी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन काजल का देवर मनीष और पत्नी निशा दोनों अपने हनीमून से घर पर वापस आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा बड़े ही आराम से सुबह 7 बजे तक सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ काजल रसोई में खाना बना रही थी। सास गुस्से में निशा के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, ओ महारानी, भूल गई क्या? ये तुम्हारा मायके नहीं बल्कि ससुराल है, और ससुराल में बहू सुबह 5 बजे उठती है। सासू माँ, आपको किसी चीज की तमीज नहीं है या फिर किसी ने सिखाया नहीं है? पहले तो एक बात बताइए कि कमरे में आने पर आपको आवाज लगाना चाहिए था ना? और दूसरी बात, मैं अपने ससुराल में हूँ, किसी जेल में नहीं हूँ जो कैदियों जैसी लाइफ जीऊं। छोटी बहू की ऐसी बातें सुनकर सास का मुंह बन जाता है और वो बिना कुछ कहे ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में काजल अपनी सास को चाय देती है और अचानक से गरम गरम चाय जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है और सास काजल को सुनाने लगती है। अरे तेरी आँख है या बटन, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? जब देखो तब नुकसान करती रहती है। अब ये कब टूट गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप आकर करेगा यहाँ पे। माफ करना सासू माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, आगे से ध्यान रखियो, यही तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मजबूरन मुझे अपना कहर तुझ पे बरसाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा अपनी सास को बोलती है, वैसे सासू माँ, एक चाय ही तो गिरी है, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपना कहर आप अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना आज
आजकल की मॉडर्न बहुओं की तरह अगर मैंने कहर करना शुरू किया ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। देख, अपनी जुबान संभाल के बात कर। इस घर में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी या मेरे हिसाब का होता है। और आज तक कभी काजल बहू ने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया है। और तुझे इस घर में आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तेरी जुबान कैची की तरह चल रही है। लगता है तुझे मेरे बारे में अभी कुछ पता नहीं है। सासू माँ, आपको तो पता भी नहीं है मेरे बारे में। कॉलेज टाइम से मैंने कितने लड़के लड़कियों को मार मार के सीधा किया है और आप तो ठहरी 55 साल की उम्र की। सोच लो, आपको तो मैं 5 मिनट में सीधा कर दूंगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सास का कहर सास पर ही कमजोर पड़ रहा था। निशा के सामने सास पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। ऐसे अब जब भी सास काजल को परेशान करने की कोशिश करती, निशा तुरंत काजल के सपोर्ट में आकर काजल को बचा लिया करती। ये सब देखकर काजल को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काजल भी अपनी सास के कहर से परेशान हो चुकी थी। ऐसे एक दिन निशा वहाँ पर नहीं थी। इसी बीच काजल अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ गुस्से में उसकी सास आती है और उसका फोन छीन लेती है और फोन को काटकर काजल से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन पे बात करने की? किससे पूछ के तूने अपनी माँ को फोन मिलाया है? भूल गई क्या? घर में जो भी कुछ होता है वो मेरी मर्जी और मेरे हिसाब का होता है। सासू माँ, मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और अपनी माँ से बात करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही थी ना। अच्छा, मतलब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है। आज तक तो तेरी जुबान कभी खुली नहीं। लगता है निशा बहू की संगत का असर हो रहा है तुझ पे। मुझे किसी का रंग नहीं चढ़ा सासू माँ। मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हमेशा कमजोर इंसान को ही सामने वाला दबाता है। जब तक मैं इस घर में थी तब तक आपने मुझ पर खूब अत्याचार किया, लेकिन जब से निशा इस घर में आई है तब से सास का कहर नहीं बल्कि बहू का कहर आप पर भारी पड़ चुका है। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। इस दुनिया में हमेशा कमजोर इंसान को ही लोग दबाते हैं और जब आप अपने हक की लड़ाई के लिए उठो ना और मदद न मांगो तो और ज्यादा दबाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निशा। मैं सासू माँ की बहुत इज्जत करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब सासू माँ मुझे समझेंगी, लेकिन सासू माँ ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया था। पर अब मुझे लगता है कि ज्यादा चुप रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। काजल की बात सुनकर सास का मुंह बंद हो जाता है और वो समझ जाती है कि उसे जितना कहर बरसाना था बरसा लिया। अब दोनों बहुएं मिलकर सास को मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती और सास की अकड़ भी अब ढीली हो जाती। सास अपनी दोनों बहुओं में से अब किसी को भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचती